बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करनी है हमने। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, अ गर्ल बॉट 10 मीटर ऑफ क्लोथ। एक लड़की ने 10 मीटर कपड़ा ख़रीदा। शी यूज्ड 2 होल 2/3 मीटर फॉर मेकिंग शर्ट। उसने इस 10 मीटर में से 2/3 मीटर कपड़ा कमीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया। यानी 10 मीटर में से उसने 2/3 मीटर कपड़ा कमीज़ बनाने के लिए काट लिया। एंड 3 होल 1/8 मीटर फॉर मेकिंग शलवार फ्राम इट। और इस 10 मीटर में से शलवार बनाने के लिए उसने 3/1/8 मीटर कपड़ा इस्तेमाल किया। हाउ मच क्लोथ हैड शी लेफ्ट नाउ। अब उसके पास कितना कपड़ा बाकी है। यानी टोटल उसके पास 10 मीटर था। ऐसे समझें कि 10 मीटर उसके पास टोटल कपड़ा है। उसने कैंची उठाई, 2/2/3 मीटर कपड़ा उसने पहले काट लिया शर्ट बनाने के लिए, और फिर 3/1/8 मीटर कपड़ा जो है वो शलवार बनाने के लिए उसने काट लिया। तो अब उसके पास 10 मीटर में से कितना कपड़ा बाकी है ये हमने मालूम करना है। ये आपके पास 10 मीटर कपड़ा उसके पास टोटल था। अब जब उसने शर्ट बनाने के लिए 2/3 मीटर कपड़ा यूज़ किया, काट लिया, तो वो तो 10 मीटर में से कट गया, माइनस हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। इसी तरह 3/1/8 मीटर कपड़ा उसने 10 मीटर में से 3/1/8 मीटर कपड़ा जो है शलवार बनाने के लिए काट लिया, तो वो भी इस 10 मीटर में से माइनस हो गया, तो इसलिए इसके शुरू में भी हमने माइनस लगा दिया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, होल ख़त्म करेंगे। 10 मीटर उसी तरह से आ गया, माइनस उसी तरह से। 3 का टेबल हमने 2 तक पढ़ा, ऊपर वाला 2 उसमें हमने ऐड किया, जमा किया। 3 2 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8/3 मीटर। उसी तरह माइनस 8 3 24, 24 में 1 ऐड किया तो 25/8 मीटर। अब जब आपके पास फ्रैक्शंस आ जाएं, अब इस 10 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। जब आपके पास फ्रैक्शंस आ जाएं, बटे वाले रकमें आ जाएं और उनके दरमियान में माइनस हो या जमा हो, तो फिर हम लोग जो नीचे वाले हिस्से हैं इनका एलसीएम लेते हैं। यानी ये 1 3 और 8 इनका हमने एलसीएम लेना है। यानी ये 3 फ्रैक्शंस हैं, इनको एक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं। तो ये हमने 1 3 और 8 का एलसीएम लिया। 1 उसी तरह से लिख दिया, 3 उसी तरह से, 2 4 8 आ गया। फिर ये 1 उसी तरह, 3 उसी तरह, 2 2 4 हुआ। फिर 1 उसी तरह, 3 उसी तरह, 2 1 2। उसके बाद 1 एज इट इज़ लिख दिया, 3 1 3 और 1 उसी तरह से आ गया। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 24। अब हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को अंदर रखेंगे और ये जो नीचे वाला हिस्सा है 1, इस पे हम डिवाइड करेंगे। ये आपके पास 24 का हमने अंदर रखा और 1 पे हमने डिवाइड किया, तो 1 24 24, यानी आंसर आपके पास 24 आ गया। ये जो आंसर आया है 24, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसी के ऊपर वाले के साथ, यानी 10 के साथ। तो 24 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 240। तो इसकी जगह पे हमने ये 240 लिख दिया, मीटर का मीटर आ गया। उसके बाद ये माइनस का हमने माइनस लिख लिया। फिर दोबारा 24 को यानी एलसीएम को अंदर रखेंगे, इस नीचे वाले हिस्से पर डिवाइड करेंगे 3 पर। ये 24 को हमने अंदर रख लिया और 3 पर डिवाइड किया, तो 3 8 24 आ गया। 24 से 24 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बाकी। आंसर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी के ऊपर वाले हिस्से के साथ, यानी 8 के साथ। तो ये 8 8 64 आ गया। तो यहाँ पे हमने 64 लिखा, ये मीटर का मीटर आ गया, माइनस का माइनस लिख लेंगे। दोबारा फिर इस एलसीएम को यानी 24 को हम अंदर रखेंगे और इस नीचे वाले हिस्से पर यानी 8 पर हम डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास 8 3 24 आ गया। 24 से 24 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं बाकी। आंसर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी के ऊपर वाले हिस्से के साथ, यानी 25 के साथ। 3 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हमने लिख लिया 75 मीटर का मीटर आ गया।
अब ये 240 मीटर, ये 240 उसी तरह से आ जाएगा। अब 64 के शुरू में माइनस है और 75 के शुरू में माइनस है। जब दो माइनस आ जाएं तो हम निशान माइनस का लगाते हैं, सिंबल माइनस की आती है और करते इनको जमा है। तो 64 और 75 को हमने प्लस किया, ऐड किया, साइन उसी तरह माइनस का आ गया। ये आपके पास 4 + 5 9 आ गया और 6 + 7 13 आ गया, यानी 139। 240 माइनस 139 मीटर अपॉन 24। ये 240 से हमने 139 को माइनस किया तो ये आपके पास 0 से माइनस नहीं हो सकता 9, इसे कैरी लेंगे 10 में से 9 माइनस हो जाए 1 बाकी। इसने एक कैरी उसको दिया, इधर 3 रह गया, 3 में से 3 माइनस हो गया 0, ये 2 में से 1 माइनस हो गया 1, तो ये आपके पास आ गया 101। तो इसकी जगह पे हमने 101 लिखा, मीटर का मीटर अपॉन 24। अब 101 को हम अंदर रखेंगे, 24 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन होल में है तो हम लोग आंसर भी होल में निकालेंगे। तो ये हमने 101 को अंदर रखा और 24 पे डिवाइड किया। 24 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया। अब 101 से 96 को माइनस करेंगे तो 5 बाकी। ये जो आंसर है इसके साथ ऐसे लकीर लगाएंगे, ये जो रिमाइंडर है आपका जो बच गया है इसको हम ऊपर लिखेंगे और ये डिवाइज़र को यानी 24 को हम इधर नीचे लिखेंगे। तो ये 4 होल 5/24 आपके पास आ गया। 4 होल 5/24 मीटर आपका आंसर है। यानी अगर लड़की के पास टोटल जो है 10 मीटर कपड़ा था, उसमें से उसने 2 सही 2/3 मीटर कपड़ा शर्ट बनाने के लिए काट लिया और 3 सही 1/8 मीटर कपड़ा शलवार बनाने के लिए काट लिया, तो अब उसके पास 4 सही 5/24 मीटर कपड़ा बाकी है। यानी 4 मीटर उसके पास मुकम्मल बाकी हैं और 5वां जो मीटर है अगर उसके 24 हिस्से किए जाएं तो उसमें से 5 हिस्से बाकी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन की समझ आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।